राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। धरती पर उत्पन्न होने के क्षण से श्री श्री ठाकुर के विभूतिमय जीवन की अनेक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे उनके माता पिता, परिजन, पड़ोसी एवं भक्त, शिष्य, संतान आदि। बचपन से ही इस महान व्यक्ति की ईश्वरीय शक्ति स्वतः स्फूर्त रूप से प्रकाशित होती थी। बहुतों के पास उनके बचपन की विभूतिमय घटनाओं की तस्वीरें हैं, लेकिन उनसे मिलकर उन तस्वीरों का संग्रह करना संभव नहीं हो पाया। इन सभी घटनाओं में एक विरल घटना का विवरण छायाचित्र एवं प्रत्यक्षदर्शियों के वक्तव्य सहित यहां दिए जा रहे हैं। श्री श्री ठाकुर के एक शिष्य का नाम है श्री सनत सरदार। वो दमदम हवाई अड्डे पर नौकरी करता था। उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था। परिचित लोग बार बार कहते, सनत अब विवाह कर लो, गृहस्थ बनो। सनत को भी एकाकी जीवन अच्छा नहीं लगता था। अंततः उसने अपने मन की बात बिना किसी दुराव छिपाव के अपने गुरु श्री श्री ठाकुर को बताई। कुछ लड़कियों के अभिभावकों से संपर्क भी किया गया, लेकिन किसी भी लड़की ने सनत को पसंद नहीं किया। ठाकुर बाड़ी के लड़के लड़कियों में भी वो चर्चा का विषय बन गया। पिता के मरने के बाद से पारुलदी और उसके भाई बहन श्री ठाकुर के आश्रय में थे। एक दिन सुबह ठाकुर बाड़ी के लड़के लड़कियां अपने अपने काम में व्यस्त थे। पारुलदी की बहन रसोई घर में मछली काट रही थी। उसने किसी से कहा, इतने अच्छे लड़के को कोई पसंद नहीं कर रहा है। मैं होती तो तुरंत तैयार हो जाती। ठाकुर कभी कभी स्वयं देखते थे कि लड़के लड़कियां कैसे काम कर रहे हैं। मछली काटने में लगी होने की वजह से उसे ठाकुर की उपस्थिति का पता नहीं चला। उसकी बात सुनकर ठाकुर ने उसी समय सनत को बुलावा भेजा। सनत आया। ठाकुर ने उसे लड़की दिखाकर उसकी राय पूछी। चौदह नवंबर 1965 को रविवार के दिन सनत पत्नी के साथ श्री श्री ठाकुर के पाम एवेन्यू स्थित निवास पर गया। इस घटना के समय मैं ठाकुर के पास उपस्थित था। मेरे साथ चितरंजन राय चौधरी, अजीत भट्टाचार्य, सनत सरदार और अन्य कुछ लोग थे जिनके नाम मुझे याद नहीं है। उस समय ठाकुर पाम एवेन्यू में जितेन करके घर रहते थे। छुट्टी होने की वजह से हम दोपहर के समय श्री ठाकुर के पास गए थे। दो तल्ले पर ठाकुर के पास पहुंचकर देखा कि सनत सरदार बैठा हुआ है। ठाकुर उसे किसी विषय में समझा रहे थे। सनत सरदार ने कहा, जैसे आप सब कुछ देख सकते हैं, जो चाहें वही कर सकते हैं।
पता लगाया गया कि किसके पास कैमरा है। उस समय कालिदास बनर्जी वहीं था, उसके पास कैमरा था, वो फोटो खींचता था। उसे बुलाया गया लेकिन उसके पास फिल्म नहीं थी। ये सुनकर ठाकुर ने कहा, आज तो रविवार है। खरीद कर कैमरे में डाल आउट। ठीक उसी तरह कर रहे थे और ठाकुर ने अपने आसन पर बैठे हुए ही उनके बाल पकड़कर ऐसे उठा लिया जिस तरह से पानी में डूबे आदमी को निकाला जाता है। अजीत भट्टाचार्य भीगे बदन कांपते हुए खड़े थे। ठाकुर ने उन्हें वहां से ले जाने एवं कंबल उड़ाने के साथ गर्म दूध पिलाने का निर्देश दिया। इसके बाद सनत ने ठाकुर के हाथ में एक सितार दे दिया। ठाकुर ने सितार बजाया। उसके बाद फिर सनत ने ठाकुर को फिर से ढोल दे दिया। ठाकुर ने बैठकर उसे बजाया। उधर कालिदास गंगा किनारे नौका पर बैठे ये तस्वीर खींच रहा था। उसके पास ही एक युद्धपोत था। अचानक कालिदास ने देखा नौका पर से ठाकुर और दूसरे सब सामान अदृश्य हो गए। सनत ने ठाकुर के पीछे कैलेंडर लटका दिया था। फोटो में वो भी आया। हमने ये सब बाद में देखा था। इसके बाद कालिदास बनर्जी ने देखा ठाकुर जहाज पर खड़े होकर उसे बुला रहे हैं। उनकी आंख पर काला चश्मा था। जाए कैसे? जहाज के प्रवेश पथ पर और भीतर भी सैनिक पहरा दे रहे थे। ठाकुर ने फिर कहा, चला, कोई नहीं देखेगा। निर्भय होकर कालिदास एक नौका में बैठकर कैमरा लेकर जहाज पर ठाकुर के पास पहुंच गया और फोटो भी खींची। इसके बाद कालिदास बनर्जी फोटो खींचकर पाम एवेन्यू आया था और हमें अपनी आप बीती सुनाई थी। इधर ठाकुर ने सनत से कहा, और क्या करूं, बोलो। सनत ने कहा, मुझे भूख लगी है। ठाकुर ने कहा, अपने हाथ फैला। सनत ने हाथ फैलाए। ठाकुर अपनी मुट्ठी से उसके हाथ पर दबाने लगे। सनत के हाथ पर ताजे आम का रस गिरने लगा। सनत ने वही आम का रस पिया था। सनत सरदार अब भी जीवित हैं।
दमदम हवाई अड्डे के पास नारायणपुर में मकान बनाया है। एयरपोर्ट की नौकरी करते हैं। बीच में असम में तबादला हो गया था, अब यहीं पर हैं। ठाकुर को चैलेंज करने के लिए सनत सरदार को सजा भी मिली थी। ठाकुर ने उन्हें एक सजा दी थी। यही वो घटना है जिसे हमने देखा वो सुना। इस घटना के बारे में अचल सेन का तजुर्बा यहीं खत्म होता है। इस दिन शाम को क्लास में श्री श्री ठाकुर ने कहा था, मेरी एक संतान ने मुझ पर संदेह करके आना जाना बंद कर दिया था। मैं खुद उसके क्वार्टर में गया और उसे आने के लिए कह आया। वो आया तो उसने कहा, तुमने इतने दिन मेरे आदेश का पालन किया है, इसके बदले में तुम किसी चीज के हकदार बन गए हो। मैं तुम्हें वो चीज देना चाहता हूं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया था। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी मैं वही दे सकता हूं। और भी बहुत बातें हुई थी। अगर मुझे इसी तरह हर शिष्य को समझाना पड़ जाए, सबका संदेह दूर करना पड़ जाए, तो काम नहीं चलेगा। ऐसा करने पर गुरु के पास उस शिष्य का कोई स्थान नहीं रह जाता है। तुम सब ये जान लो। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। यंत्रों की सहायता से मनुष्य आज ग्रहों पर जा रहा है। चांद पर भी अपने कदम रख चुका है। ग्रहों के साथ संपर्क, खबरों का आदान प्रदान, यातायात का ये सिलसिला आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। तुम आज यंत्र के माध्यम से जान पा रहे हो। आज यंत्रों ने तुम्हें ये साबित कर दिया है जो कभी बहुत आसान था, मगर आज वो यंत्रों के माध्यम से बड़ी मुश्किल से जाना जाता है। चांद बहुत करीब है, वहां जितना आसानी से हुआ, हर जगह उतनी सहजता से नहीं जाया जा सकता है। महाशून्य में ना जाने कितने ग्रह हैं। एक दो पर जा सकते हैं, पर सभी पर जाना मुश्किल है। जो सहज था उसे बड़ी कठिनाई से किया जा रहा है। मनन के द्वारा जो सहज गति थी, आज वो बंद है। मनन के जरिए महाशून्य में विचरण करना आज विरल ही है। यंत्रों के माध्यम से आज भला कितने लोगों का जाना संभव है। मनन की सहायता से देह के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना कहां होता है? ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, बल्कि कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। जिस रास्ते से अगर जाते हो
तो फिर उसी रास्ते से लौटने में आसानी होती है। एक दिन हम ऐसी अवस्था में थे जब हमारी मृत्यु नहीं थी, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जैसे थे, तब भी हमारे अंदर चेतना थी, समझ भी थी, मगर आज हम वो सब भूल गए, क्योंकि भूलना ही स्वाभाविक है। एक दिन मां के पेट में थे, लेकिन आज उसकी कल्पना भी नहीं करते हैं, उस समय की बात भूल चुके हैं। पृथ्वी भी एक दिन ऐसी ही हालत में थी, तब भी हम थे। पृथ्वी कभी सूर्य पर थी, हम वहां भी थे। उस समय हम गलते हुए लोहे में फूटने की स्थिति में थे। रोशनी के पथ से हम ग्रहों में आते जाते थे। आज हम लोग किस अवस्था से निकलकर न जाने कितने अवस्थाओं से होते हुए आज इस अवस्था में आए। आज हम बच्चों और परिवार में उलझकर रह गए। हम आज जिस पथ से आए हैं उसका इशारा हमारे बीच में रहेगा, यही नियम है। हम सूर्य में थे, उसकी तपिश हम अपने साथ ले आए हैं। 97-98 डिग्री का जो ताप है उसी से समझा जा सकता है। तुम जो रसगुल्ला खाते वो कितने रस के अंदर डूबा हुआ था, कढ़ाई से उठाकर ले आए हो। तुम जब खाते हो तब कितना रस निकलता है। तुम पूछते हो मुझे ये रस कहां से मिला। जवाब देगा, मैं रस में से जो था भरपूर रस लेकर आया हूं। वैसे ही तुम्हारे अंदर भी भरपूर है। जब तुम सूर्य में थे उस वक्त तुम्हारा ताप सूर्य के साथ सामंजस्य बनकर था। आज भी तुम अपनी इस अवस्था के साथ सामंजस्य करके खड़े हो। इसी सामंजस्य से सृष्टि की रक्षा करते हुए सब कुछ को मात्रा के हिसाब से आगे ले जाना है। कई अवस्थाओं से शोधित होते हुए आज तुम इस अवस्था में पहुंचे हो। तुम हवा में भी थे, इसलिए आज तुम उसका साथ नहीं छोड़ सकते हो। एक बार लेते हो और फिर छोड़ देते हो। तुम जल में भी थे, पूरा शरीर जल से बना है। तुम भरपूर रस लेकर आए हो। तुम आकाश में भी थे, उसका नमूना भी ले आए हो। यहां जो मैं है, उस मैं को कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता है। बादलों में था, बादल दिखते हैं पर खोजने पर नहीं मिलते हैं। तुम देख रहे हो पर कौन देख रहा है? आंख नहीं, आंख नहीं देखती है। पिता की आंख जेब में लाकर अंधे लड़के की आंख ठीक की जा रही है। फिर कौन देखता है? किसी एक को बुलाने पर वो आ खड़ा हुआ। अगर कहो तुम मुझे बुला रहे थे, हां मैं बुला रहा था। मैं कौन हूं? मैं ही हूं। ये नहीं कह पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। रक्त या मांस, हाथ या पांव, कोई नहीं तो फिर कौन? यही आकाश है जिसका कोई कुल किनारा नहीं ढूंढ पाता है। समझना चाहो तो दिखता है, पर पकड़ना चाहो तो पकड़ में नहीं आता है।
तुम जिस अवस्था में थे, जिस अवस्था में से होकर आए हो, तुम अपनी सभी अवस्थाओं को अपने भीतर समाहित करके लाए हो। एक दिन आकाश पथ में, रोशनी के पथ में, पानी में, स्थल में भी हमारी साधारण गति थी। सब देख पाते थे कि हजारों लोग आकाश से होकर जा रहे हैं, मगर अब नहीं दिखते हैं, क्योंकि शैतानों के दलों ने हमारा रास्ता खराब कर दिया है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल की बात, विभिन्न तरह के संस्कार की बातें करके पुरुषानुक्रम में हमारे अंदर आधिपत्य विस्तार करके हमारी सहज चिंता, सहज गति को नष्ट कर दिया है। उनके स्वार्थ से राक्षसों का दल शोषण करने के लिए, अपना दल भारी करने के लिए हमारे पंख काट दिए हैं। हमारी स्वच्छ दृष्टि चिंता पर पर्दा डाल दिया है, मगर सब कुछ अभी नष्ट नहीं हुआ है। हम फिर से उस मुक्त चिंता में वापस लौट सकते हैं। हमारे अंदर अंडे की तरह सब कुछ है, उसकी सहायता से हम उसे खिला सकते हैं। जिस तरह से धूप में रखने से अंडा नहीं फूटता है, अंडे को उबालकर ऑमलेट बनाकर खाया जा सकता है। उसे जैसे रखोगे वो वैसे ही रहेगा। इसे उठाकर रखने से भी नहीं चलता, ठंडे में रखने से भी नहीं चलता, मगर हंस के नीचे रखने से कुछ दिनों के भीतर ही इसमें से चूजा निकल आता है। इसी ताप से हजारों अंडों से बच्चा पैदा किया जा रहा है। हमारे अंदर का अंडा भी वैसा ही है। जब तक वो अपने अनुसार ताप नहीं पाता है, तब तक फूटता नहीं है। अगर अधिक ताप दोगे तो उबल जाएगा और पड़े रहने पर उबलेगा नहीं। हंस को किसी ने बच्चा पैदा करना नहीं सिखाया है। हम लोग भी जब किसी को बुलाते हैं, अगर ठीक से ना बुलाएं तो वो जवाब नहीं देता है। हम मां को एक तरह से बुलाते हैं, पिता को अलग ढंग से बुलाते हैं और पत्नी को अलग ढंग से आवाज देते हैं। सभी को अलग अलग ढंग से आवाज देते हैं। जिस तरह छोटे भाई को बुलाते हैं, अगर उसी तरह से पिता को बुलाएंगे तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे, कहेंगे अभी बताता हूं, नाराज हो जाएंगे। किसे कैसे बुलाना है, इसकी ट्रेनिंग किसी को स्कूल में नहीं दी जाती। शिशु पैदा हुआ है, अगर उंगली में शहद लगाकर उसके मुंह में डालेंगे तो वो अपने आप चाटने लगेगा। उसे ही किसने सिखाया है? वो कहेगा मैं सीख कर ही आया हूं, मुझे पता था। हमारे अंदर जो मैं है, जो सबको देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसे खोजना संभव नहीं हो पा रहा है। समझना चाहो तो समझ रहे हैं, पर पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाते। वही देवता या भगवान है। वो हमेशा हमारे भीतर सचेत होकर बैठा है। जब तक अपना भोजन नहीं मिलता है, वो चुपचाप बैठा रहेगा। अगर तुम्हें गुड़ में बाल लपेट कर दिया जाए तो कितनी भी कोशिश की जाए, तुम्हें नहीं खिलाया जा सकता। तुम्हारा मुंह किसी तरह उसे खाना नहीं चाहेगा। जबरदस्ती करने पर तुम उल्टी कर दोगे। ये तुम्हारे शरीर को बीमार कर देगा। कहेगा और जबरदस्ती करो, अब भुगतो। ठीक चीज ना देने पर वो किसी तरह से उसे स्वीकार नहीं करता है। फिर जैसे ही उसे ठीक चीज दी जाएगी, देखना वो कैसे स्वीकार करने लगता है।
तुम्हारे अंदर भी वो चीज चुपचाप बैठी हुई है। उसे भले ही कुछ भी दे दो, जब तक उसे उसकी चीज नहीं मिलेगी तब तक वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर तुम मर भी गए तो भी ठीक खाद्य ना मिलने पर चुपचाप बैठा रहेगा। वो सिर्फ एक ध्वनि पर जवाब देता है, बीज मंत्र की ध्वनि पर। प्राणायाम कुंभक के जरिए उसे जगाने की व्यवस्था है। कितनी कोशिशों के बावजूद उसे जगाने में कामयाबी नहीं मिल रही है। साधक बैठे रह जाते हैं, उनके आसपास पेड़ पौधे उगाते हैं, वो उनके नीचे दब भी जाते हैं, पर वो चुपचाप बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता है। मगर वो बहुत आसानी से जाग जाते हैं, वो ध्वनि से जाग जाते हैं। ठीक ठीक ध्वनि देने से ही वो उठ जाते हैं, जवाब देते हैं। ध्वनि ही उनका खाद्य है। कितने ही ऋषि मुनि हजारों साल से बैठे हैं, कुंभक करके दुर्बल शरीर लेकर बैठे हैं, पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। अचानक उन्हें सुनाई देता है, उनसे कुछ दूरी से ही एक ध्वनि आ रही है, एक आवाज गूंज रही है, राम नारायण राम। ध्वनि सुनते ही एकदम से जाग जाते हैं। खाना शुरू कर दिया है, आनंद विभोर हो रहे हैं। कहते हैं इतना सहज है। हम इतने दिनों से कितनी साधना कर रहे हैं, इतनी साधना की, पर नहीं जानते थे कि इतनी सहजता से पाया जा सकता है। तब सभी ने इसी सुर में सुर लगाना शुरू किया। इस ध्वनि के माध्यम से ही बहुत आसानी से जाग जाते हैं। जीव की मुक्ति का एकमात्र नाम है राम नारायण राम। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण।